नमस्कार। एक सवाल है कि क्या अब आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या दलित आरक्षण से अवसर पाए हुए लोगों के बच्चों के लिए अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? यानी अगर कोई आरक्षित वर्ग से आईएएस बन गया है, डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है या फिर साइंटिस्ट बन गया है, तो क्या उसके बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अब अनुसूचित जाति की रिजर्वेशन में कोटा दिए जाने से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। उसी के बाद यह बहस अब तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ब्राह्मण के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैशटैग और इसी के साथ ही हैशटैग आरक्षण जैसे तमाम कोड को लगातार एजेंडे के रूप में चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत हो गई है, आरक्षण को खत्म करने का कुचक्र रचा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो 7 सदस्यीय एक संविधान पीठ बैठी, उसने एक बड़ा फैसला किया है। लेकिन जो र्यूमर फैलाने की कोशिश हो रही है, उसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी के आरक्षण का फायदा सिर्फ कुछ जातियों को ही मिला है और इसमें आरक्षित वर्ग की कई जातियां पीछे रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान बेंच ने 6 अलग अलग फैसले लिखे। बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने फैसले में कहा कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया, उसे अगली पीढ़ी में आरक्षण का फायदा नहीं लेने देना चाहिए। ऐसे परिवारों के लिए आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। इस रिएक्शन के बाद ये चर्चाएं तेज हो गईं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये क्रीमी लेयर में शामिल जो लोग हैं उन्हें आरक्षण से बाहर कर देगा? क्या ये आरक्षण सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही है या फिर आपके राजनीतिक भागीदारी या फिर दूसरे अन्य मसलों पर भी यह प्रक्रिया लागू होगी? इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो खंडपीठ थी, उसने 6-1 के आधार पर यह फैसला दिया है। पहले फैसला क्या है उसको आपको बताते हैं। संविधान पीठ ने माना कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकार मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती, इसके लिए उन्हें 2 शर्तें माननी होगी। पहली, अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% आप कोटा नहीं दे सकते। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता इंतजामात होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। दरअसल 1990 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर फार्मूले को लागू किया गया था। अब उसी तर्ज पर एससी कैटेगरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के वर्गीकरण के लिए अब राज्यों को अधिकार दिए हैं। जस्टिस गवई के अनुसार इस वर्गीकरण में किसी एक सब कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्रीमी लेयर व्यक्तियों पर लागू होता है, जातियों पर नहीं। दरअसल जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो किसी एक व्यक्ति पर लागू होता है, संपूर्ण जाति पर नहीं। ऐसे में किसी एक परिवार को क्रीमी लेयर में शामिल होने के आधार पर आरक्षण के दायरे से तो बाहर किया जा सकता है, लेकिन क्रीमी लेयर फार्मूले के अनुसार किसी जाति को एससी आरक्षण के दायरे से बाहर करना मुश्किल होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब आप इसको जरा सा आसान शब्दों में समझिए। पहले आपको जरा ये समझाने की कोशिश करते हैं। आप समझिए ये पूरा विवाद क्या है। विवाद दरअसल ये है
कि लगातार आरक्षित वर्ग से एक आवाज उठती रहती है जिसमें कहा जाता है कि आरक्षित वर्ग में फायदा आरक्षित वर्ग के कुछ तबकों को ही मिला है, बाकी लोग अभी भी उसी तरह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जबकि आरक्षण लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण के जरिए समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना, मुख्य धारा में शामिल करना, यह आरक्षण का अपना मंतव्य था। लेकिन हुआ क्या? जिनको आरक्षण मिला उसमें जो सबल थे उन्होंने उस आरक्षण का फायदा उठा करके सबसे ज्यादा उस पर अपना मतलब सॉल्व किया। लेकिन बाकी लोग जो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली आइसोलेट थे, वो अभी भी वहीं के वहीं रह गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस आरक्षण प्रक्रिया का फायदा किसे मिला, जब आजादी के 75 सालों बाद भी आप आरक्षित वर्ग का स्थितियों में सुधार नहीं कर पाए, उसको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ नहीं पाए, तब भला आरक्षण के मायने क्या हुए? यही वजह है कि 20 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदला है। अब आप इस फैसले को जरा सा अगर राजनीतिक लिहाज से समझें तो वो भी बेहद दिलचस्प है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, इसके साथ ही जो है तमिलनाडु, इस तरह के कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कोटे पर कोटा या आरक्षण पर आरक्षण लागू करने की कवायद की थी। अपने यहां कुछ बिल लेके आए थे, कुछ अध्यादेश लाए थे, इसे कैंसिल कर दिया गया था। अब राजनीतिक दलों का आरोप है, सोशल मीडिया में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल यह आरक्षण खत्म करने की कोशिश है। कहा जा रहा है कि अगर कोई पिछड़ा या अगर कोई एससी आईपीएस बन जाता है, आईएएस बन जाता है और समाज में उसका स्टेटस बढ़ जाता है, तो उसके बाद उसके बच्चों को उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों की तरक्की से पूरी कास्ट का पिछड़ापन दूर नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति तरक्की कर गया है उसको तो आरक्षण से दूर किया ही जा सकता है। तो ये एक शुरुआत है। इसी के बाद फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो बात आई और बीजेपी की सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत कर भी दी थी, जिसमें 10% सवर्णों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। तो यह कहा गया कि आरक्षण खत्म करने की कवायद है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तमाम राजनीतिक दलों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। उनका कहना है कि इससे बहुत सारे राजनीतिक दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी, सत्ताधारी दल को इसका खास फायदा होगा। अब इसको भी जरा समझने की कोशिश, अगर आप अकेले उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप बात करें, बसपा सुप्रीमो मायावती दलित वर्ग की नुमाइंदगी करती, उनकी राजनीति करती है, लेकिन दलितों में सिर्फ एक तबका है जो उनका सबसे बड़ा कोर वोटर है, वो है जाटव। यानी गैर जाटव जो दलित तबका था वो अभी भी अपने आप को सोशली और इकोनॉमिकली आइसोलेट महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं अभी भी पिछड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरे साथ वो जस्टिस नहीं हुआ। अगर इस तरह ओबीसी की बात करें तो अखिलेश यादव बिरादरी की एक तरह से जो है वकालत करते हुए नजर आते हैं। तो गैर यादव जो ओबीसी तबका है वो कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट महसूस करता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, इस फैसले के बाद राजनीतिक रूप से क्या कुछ बदलने जा रहा है, इसको भी जरा समझिए। अगर राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल जाता है कि आप अपने हिसाब से कोटे पर कोटे का आरक्षण प्रक्रिया लागू कीजिए और उसके लिए प्रॉपर सर्वे कराइए कि आरक्षित वर्ग में, अनुसूचित जाति के आरक्षित वर्ग में अभी कौन सा ऐसा तबका है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है और उसकी तादाद उस आरक्षित वर्ग में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पिछड़ा हुआ, उसको फायदा नहीं मिला, तो आप उसको आरक्षण दीजिए। इससे क्या होगा, आरक्षित तबके में भी वो तबका जो आइसोलेट था पूरी तरीके से, अगर उस तबके को आप आरक्षण का लाभ देते हैं तो वो आपका मुरीद बन जाएगा। यूं तो बहुत राज्यों में कोशिश हुई, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 2001 में तब सांसद थे हुकुम सिंह,
हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक सामाजिक न्याय कमेटी का गठन हुआ था और तब हुकुम सिंह की कमेटी ने एक सिफारिश की थी और उसमें कहा था कि पिछड़े में अति पिछड़ा और दलितों में अति दलितों को कोटे पर कोटा यानी आरक्षण में आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को सुधारा जा सके। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह और यह बाकायदा नई आरक्षण प्रणाली का अध्यादेश लागू भी कर दिया था राजनाथ सिंह की सरकार ने। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्हीं की पार्टी के अशोक यादव जो मंत्री हुआ करते थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ हुकुम सिंह को जमकर फटकारा था बल्कि इस अध्यादेश को भी रद्द कर दिया था और कह दिया था कि कोटे पर कोटा नहीं दिया जा सकता। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट आज इसी कोटे पर सहमत हो गया। उसके पीछे की वजह यही है कि 2 दशकों में, अगर इन 2 दशकों को आप एनालाइज कीजिए तो आरक्षित वर्ग में भी एक खास तबके को इसका फायदा मिला है। अब अगर हम बीजेपी के पॉलिटिकल माइलेज की बात करें, जो कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि इससे बीजेपी को खासा फायदा होगा, उसके पीछे की वजह है बीजेपी शासित तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर जातीय तिलिस्म सबसे ज्यादा प्रभावी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो केवल 17 लोकसभा सीटें ऐसी आती हैं जो सीधे सीधे अनुसूचित जात वर्ग के लिए आरक्षित हैं और उसमें से 8 सीटें बीजेपी के पास हैं। लेकिन बाकी सीटें और बेहतर तरीके से बीजेपी के खाते में आ सकती हैं, उसका फायदा मिल सकता है अगर उस तबके को जो आरक्षण के बावजूद उसको उसका फायदा नहीं मिला है और वो जो है कोटे पर कोटे के जरिए अगर उसे आरक्षण प्रक्रिया में लाया जाता है तो इससे फायदा मिलेगा उस तबके को और वो राजनीतिक तौर से किसी भी उस सत्ता नसीन दल के साथ जुड़ जाएगा। ये अपने आप में इसको लेकर ऑब्जेक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन तमाम ऑब्जेक्शन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है, जो फैसला सुनाया है, ये फैसला देश की सियासत में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। क्योंकि अगर ये फैसला लागू हो गया तो यकीन मानिए अगले 40 साल तक सत्ता नसीन दलों को आप सत्ता से बाहर कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की तमाम राज्यों में सरकार है और केंद्र में सरकार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस राज्य की सरकार को यह अधिकार अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया गया कि अब आप तय कीजिए कि कोटे पर कोटा किस तबके में लगना और कितना लगना है। 100% बस नहीं होगा, यह आपने बाध्यता कर दी है। बाकी आप जो है आरक्षण में आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप बाकायदा उसका सर्वे कराइए और समझिए कि आपका आरक्षित वर्ग में कौन सा तबका कितना ज्यादा निचले पायदान पर है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यह फैसला अपने आप में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह फैसला राजनीति की दशा और दिशा को बदलने वाला हो सकता है। इसमें बहुत सारी विसंगतियां भी हैं, इसमें बहुत सारे, अगर देखा जाए तो बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन सवालों के बीच में एक बदलाव है जो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले में बदलाव आया है। और अगर 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलने के लिए मजबूर हुआ है तो उसके पीछे की कहीं ना कहीं वजह इन जाति आधारित राजनीति करने वाले क्षेत्रीय छत्रपों पर निर्भर करता है, जिन्होंने एक खास तबके से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सिर्फ उसे आरक्षण का लाभ दिया और बाकी आरक्षित वर्ग के लोग अभी भी उपेक्षित महसूस करते हैं। तो अब कोटे पर कोटे की जो राजनीति 2001 में हुकुम सिंह की कमेटी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के बाद राजनाथ सिंह ने शुरुआत की थी, आज वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमीन में उतर सकती है। और अगर बीजेपी की राजनीति को समझिए तो 2013 में जब नरेंद्र मोदी के नाम का प्रधानमंत्री पद के लिए ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह राजनीतिक समीकरणों को मथा और गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी तबके को पूरी तरीके से अट्रैक्ट किया, अपने साथ मिलाया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में
हाशिए पर जाने वाली बीजेपी अचानक अपराजय हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक कामयाबी मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर केंद्र की सत्ता पर बीजेपी काबिज होती है। 2022 के लोकसभा चुनाव में तमाम अटकलों को खारिज करते हुए एक बार फिर यानी 32 सालों बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी की जो वजह थी वो वजह यही थी कि इन जातियों पर यानी आरक्षण पर आरक्षण देने वाली जो जातियां जो खुद को उपेक्षित महसूस कर रही थी आरक्षण के बावजूद, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और पूरी कहानी बदल गई। तो क्या अब इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजनीति की दशा और दिशा भी बदलेगा? यूं तो अभी यह आदेश केवल सरकारी नौकरियों को लेकर है, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाए।